जय जिनेंद्र दर्शकों, आप देख रहे हैं श्रीवाणी न्यूज। जैन जगत में महाशोक समाधि। एक और जैन धर्म जैन समाज के संत शिरोमणि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का समाजस्थ हो जाना जैन समाज में चलते फिरते तीर्थ रूपी सूर्य अस्त हो गया। समाचार सुनकर भारत ही नहीं अपितु विश्व की जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज में स्तंभ रहते हुए दुख के सागर गमगीन है। शोक और दुख पर श्री प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य श्री का जीव मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए सिद्धशिला में विराजमान हो। दिगंबर जैन समाज सामाजिक सांसद इंदौर के मंत्री डॉक्टर जैनेंद्र जैन ने कहा कि जैन जगत के लिए आचार्य श्री का वियोग इस वसुंधरा पर बहुत बड़ी क्षति है। जैन समाज सूना सूना हो गया है। परम पूजाचार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आज बड़े ही दुख की बात है कि हम जैसे अज्ञान साधुओं को दीक्षा देकर मोक्ष मार्ग पर लगा गए। परम पूज्य आचार्य भगवान जहाँ भी जाएं वहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो, सभी का कल्याण किया, जन जन का कल्याण किया। आज परम पूज्य आचार्य भगवान इस संबित शिखर में 2018 को यहीं संबित शिखर में हमको दीक्षा दी। आज संबित शिखर में भी हमारा चतुर्मास होने जा रहा था और आचार्य भगवान हमको छोड़कर चले गए। परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। आज बड़े ही पूरे श्रवण संस्कृति के लिए और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी जो है क्षति हुई है। आज ऐसे आचार्य जो चारों अनुयोगों के ज्ञाता, आगमचर्या का पालन और अपनी समूचे शिष्य वर्ग को जिन्होंने अच्छे बात्सल में और अपने जो है ज्ञान के माध्यम से उन सभी समूचे श्रवण संस्कृति को बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है। आज वो समाधि को प्राप्त हुए हैं। सभी को बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि उन्होंने इस पूरे देश में जैन समाज को ही नहीं अनेक जीवों का उन्होंने कल्याण किया। उन्होंने बहुत सारे मुनिराजों को तो छोड़ो, श्रावकों को छोड़ो, बहुत सारे त्रियंजों का भी उन्होंने उपकार किया। उनके लिए उन्होंने संबोधन के माध्यम से उनको समाधि मरण को प्राप्त कराया। ऐसे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जो है अपने उस ध्येय जो हर मुनिराज का होता है उसको उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे आचार्य का इस समाज को, इस देश को बहुत आवश्यकता है, मगर काल के इसे गति को कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने आज जो आगम व्यवस्था, आगम रूपचर्या को पालन करने वाली जो आगम व्यवस्था थी, ऐसे उन्होंने अपने रहते हुए जो आगम में पंच आचार्यों की गणधर, स्थविर, प्रवर्तक, ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय।
आज रात्रि में आकस्मिक परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज का समाधि के साथ में संलेखना हुई। पूज्य गुरुदेव संपूर्ण विश्व के श्रमण संस्कृति के जिन शासन के उन्नायक विशाल श्रमण संघ के अधिनायक कुशल निर्यापकाचार्य, जिनके सानिध्य में 100 से अधिक संलेखना समाधियाँ संपन्न हुई, शताधिक ग्रंथों का लेखन संपन्न हुआ। रयण सार की टीका, रत्नत्रय वर्धनी, आचार्य भगवान कुंद कुंद का साहित्य, वार्षाणुपेक्षा के ऊपर सर्वोदयी टीका, अष्ट पहाड़ के शील पहाड़ आदि 2 पहाड़ों के ऊपर इन्होंने संस्कृत टीकाओं का प्रणयन किया। लगभग 400 से 500 श्रमण श्रमणियों के शिष्य प्रशिष्यों के अधिनायक छोटी सी उम्र में, मात्र 61 वर्ष की उम्र में अनेक तीर्थों का उद्धार करने वाले, प्रकृति से प्रेम करने वाले, श्रेयांसगिरी प्राचीन तीर्थ के जीर्णोद्धारक, विरागोदय विद्यापीठ के संस्थापक, विरागोदय तीर्थ के संस्थापक, निरंतर अपनी आत्म साधना में लीन रहकर जिनवाणी का पठन पाठन समाज में शाकाहार और नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाले, ज्योतिष मंत्र शास्त्रों के ज्ञाता, न्याय व्याकरण के ज्ञाता, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों के ज्ञाता और कुशल संघ का निरंतर जिनके द्वारा संचालन किया जा रहा था, संपूर्ण भारतवर्ष में जिनके शिष्य अपने गुरुजी के नाम से पहचाने जाते थे, ऐसे पूज्य गुरुदेव जो कि अपने हर शिष्य को अनुशासन में रहना सिखा करके एक कुशल अनुशासक परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका गुरु माँ विभा श्री माता जी की जय। आज गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि हमसे बहुत बड़ी चीज़ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन आचार्य जी आप नहीं हैं, फिर भी हमारे दिल में हमेशा आप रहेंगे। गुरुदेव आपका अनुशासन, आपकी दी हुई शिक्षाएँ हमारे साथ हमेशा रहेंगी। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत बार नमोस्तु। 108 विराग सागर जी महामुंड राज जी की जय। परम पूजनीय गणनी अर्का गुरु माँ श्री विभा श्री माता जी की जय। युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक बुंदेलखंड के रत्नाचार्य गणाचार्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी गुरुदेव का आज के दिन
देवगमन हो गया है, समाधि हो गई है। उनके श्री चरणों में मैं शुद्ध शुद्ध और आचार भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्त करती हूँ। हे गुरुदेव हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम उनकी आज्ञा पर हमेशा उनकी शिक्षाओं को हमेशा ग्रहण करते रहें, और अब तक जो भी हमसे गलती हुई हो गुरुदेव उन्हें क्षमा कर देना। बोली परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य गुरुदेव सब राग सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूजनीय गणनी आरिका गुरुमा से 105 विभा श्री माता जी की जय। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य वात्सल्य के धनी परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज, हमारी पूज्य गुरुमा गणनी आरिका विभाश्री माता जी के गुरु, हम सबके दादा गुरु आज हम सबके बीच नहीं रहे। आज का सूर्योदय होने के पहले ही आज के पंचम काल का सूर्यास्त हो गया। ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है और हम सभी उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आचार्य। जय बोलिए देवते श्री पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरिका 105 विभा श्री माता जी की। आज पूरे भारतवर्ष में एक फिर से क्षति हुई है। अनेक शिष्यों को शिक्षण और प्रशिक्षण दीक्षा देने वाले आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की आकस्मिक शल्लेखना समाधि संसार का ये नियति है कि जो जीव आया है उसको जाना भी है, और कोई राग के वशीभूत होकर जाता है, कोई अनुराग के वशीभूत होकर जाता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी बैराग के वशीभूत होकर आज रात 2:24 पर हम सभी शिष्यों को छोड़कर चले गए। ये निश्चित था कि जाना था, और कोई अजर अमर होकर नहीं आया। लेकिन कोई वस्तु समय पर जाती है तो उस वस्तु का वियोग नहीं लगता, और जो वस्तु समय से पहले चली जाती है उस वस्तु की कीमत जाने के बाद समझ में आती है। आचार्य भगवान ने कई आचार पदों पर अपने अपने शिष्यों को प्रतिष्ठित किया है, कई आरिका माताओं को गणनी पद पर भी प्रतिष्ठित किया है, और कई शिष्यों को ऐसी शिक्षा देकर कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने पर जाकर उन्होंने जैन धर्म की ध्वजा फहराई है। आज आचार्य भगवान हमारे बीच नहीं है, ये हम लोगों का खेद हो रहा है कि नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में, मात्र 61 वर्ष की उम्र में और मात्र 20 वर्ष की उम्र में बैराग को धारण करके लगभग 400 से 450 शिष्यों को जैन धर्म की ध्वजा पर स्थापित कर दिया। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। समेत श्रीकर सिद्ध क्षेत्र की जय। देवादिदेव पुष्पदत्त भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य महाराज गुरुदेव का आज सुबह प्रातःकाली समाचार मिला कि संलेखना समाधि भंग हो गया, करीब 2:30 बजे के आसपास। आचार्य जी में अनेक गुण विद्यमान थे। उनके अंदर धर्म की भावना बचपन से ही थी, और अल्प आयु में ही, किशोर अवस्था में ही 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य सनमति सागर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली, शुल्लक दीक्षा। उनकी आयु 16 वर्ष की थी उस समय, और
तत्पश्चात 4-5 साल उनके साथ में रहे। आचार्य जी ने उनको बहुत वात्सल्य दिया और सब कुछ उन्होंने सिखाया उनको और उनकी नींव बड़ी मजबूत कर दी। तत्पश्चात वे समय शिखर जी में आचार्य भगवान विमल निवास में सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे उन्हें दीक्षा प्राप्त की, मुनि दीक्षा औरंगाबाद में। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी, पर आचार्य जी ने अपने निमित्त ज्ञान से बताया था कि ये विराग सागर जी महाराज जो आज मैंने दीक्षा दी इनको, वो मेरे से भी अधिक प्रभावना करेंगे पूरे देश में और मेरे से भी अधिक दीक्षा देंगे। तो आज हमने वर्तमान में ऐसा ही देखा, उनका पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में बहुत ही प्रचार प्रसार और प्रभावना रही और उनके अनेक शिष्य प्रशिक्षक आज विद्यमान हैं। आचार्य भगवान बहुत सरल थे, उनमें अनेक गुण थे, अनुशासन प्रिय थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, गुरु भक्त थे। गुरु भक्ति बारे में बताऊं, जब आचार्य भगवान उद्गाम में प्रवेश किया तो आचार्य स्वामी सागर जी ने कहा कि आज मेरा भार बिल्कुल हल्का हो गया। ऐसे आचार्य उपपाक पढ़ के जब पास से पहुँचे, 5 प्रक्षालन किया गुरुदेव का और गुरुदेव ने संकेत किया आसन पर बैठ जाओ। तो आचार्य भगवान वीरासन महाराज ने कहा कि मैं आपका शिष्य रहा हूँ और मैं आपके बराबर में आसन पर कैसे बैठूं। आचार्य भगवान ने कहा ज़्यादा बात नहीं करना, मेरी आज्ञा पालन करो और आप आसन पर बैठ जाओ। एक दिन नहीं, वहाँ पर चतुर्मास किया, तत्पश्चात रुके और 6-7 महीने तक एक आसन पर आचार्य भगवान वीरासन महाराज और सब बैठे। उनमें सरलता बहुत थी। हम शिष्य उनके साथ में थे तो उनकी गुरुभक्ति देखी हमने। वो हमसे बार बार समझाते थे कि गुरु का आदर कैसे करना चाहिए, गुरु का विनय कैसे करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में बताए हमको कि गुरु की भक्ति कैसे होती है। एक बार औरंगाबाद में आचार्य समझा बीमार पड़ गए तो उन्होंने कहा कि मैं आचार्य भगवान के पास में जाऊंगा और वहीं रुकूंगा। उन्होंने अपने बड़े संघ की, विशाल संघ की परवाह नहीं की, संघ को छोड़ दिया और आचार्य सन्यासी के पास में रुके रहे बहुत दिन तक। उनका 7 साल हुआ तो संघ में आए। तो उनकी ऐसी गुरुभक्ति थी वो, और सरलता उनमें बहुत थी। उनका आचार्य पद 1992 में हो गया द्रोणगिरी के अंदर, और संघ में आचार्य विमल से समाधि हुई तब आचार्य भरसक महाराज को आचार्य पद मिला। 29 दिसंबर 94 में समाधि हुई और 95 में भरसक आचार्य पद प्राप्त हुआ। बहुत दूर दूर से जब आचार्य भरसक जी महाराज गिरिडीह में चतुर्मास किया और आचार्य वीरा से महाराज चतुर्मास 2000 के अंदर यहाँ हो रहा था और उनका स्वास्थ्य खराब रहा तो आचार्य भगवान उनके दर्शन से वहाँ पर पहुँचे। तो लोगों में हलचल मची कि इनका मिलन कैसे होगा। अपनों ने आज तक मिलन देखा, एक आचार्य का दूसरे आचार्य का, एक महाराज का दूसरे महाराज का, एक माता जी का दूसरी माता जी से मिलन आपने देखा कई बार, मगर इनका मिलन अलग ही प्रकार का रहा। भक्त लोगों ने पूछा कि कार्यक्रम मिलन का कैसे रहेगा, तो आचार्य जी बोला जैसा होता वैसा होता रहेगा। भक्त भी विचार पड़ गए कि आचार्य वीरा सिंह महाराज जी दीक्षित पहले हुए हैं, बरस बाद के हैं और बरसे का प्रभाव ज़्यादा था, उनके भक्त ज़्यादा थे। तो एक ही दिन में वो गिरिडीह पहुँचे, उनका स्वास्थ्य खराब था तो वो वहाँ जा कर के पहुँचे तो नगर के बाहर ही धीरे धीरे भरसागर जी महाराज जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी अपने संघ के साथ वहाँ पर आए। और आने के बाद आचार्य वीरासिंह महाराज ने उनकी 3 प्रदीक्षाएं लगा दी।
और बैठ करके चरणों में गुरु भक्ति की, तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि आचार्य वीरसेन महाराज जी आचार्य भरतसेन महाराज से बड़े हैं, फिर भी उन्होंने उनके चरणों में आचार्य वंदना की। तो उनके वात्सल्य था और उनकी ये सरलता थी, तो सरलता से उन्होंने भरतसेन सभी शिष्यों को और सबको अपना कर लिया और आचार्य के बाद जय जयकार होने लगी। तो ऐसे सरल स्वभाव थे वो। और संघ में किसी को दीक्षा देते तो उनको अच्छी तरह पालन करते थे वो, शिक्षा दीक्षा और शिक्षा देते थे और अंतिम तक समाधि कराते थे, शिष्यों को छोड़ ही देते थे। तो उनका इतना वात्सल्य था। ऐसे आचार्य भगवान कम उम्र में ही, लगभग 61 वर्ष की उम्र हुई उनकी, और आज अचानक सुना था मैंने कि 2-4 दिन पहले से उल्टियाँ हो रही थी उनको, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और रात को अचानक वो स्वास्थ्य और बिगड़ गया और समाधि बन हो गया। उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए, जहाँ भी उनकी आत्मा हो उनकी आत्मा शांति मिले, ऐसी भावनाओं नमोस्तु परम जो आचार्य वीरसेन महाराज जी की जय। सुबह सुबह जैसे ही मैंने विहार किया, मुझे सूचना मिली कि आचार्य विराग सागर जी महाराज की समाधि हो गई। सुन करके मैं स्तब्ध रह गया। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक बड़े संघ के नायक थे। उन्होंने एक विशाल संघ का निर्माण किया और समन संस्कृति के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका अचानक हमारे बीच से इस तरह चले जाना पूरी की पूरी श्रवण परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति की पूर्ति बहुत कठिनाई से होगी। मैं इस दुखद प्रसंग पर उनके प्रति अपनी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए यही भावना भाता हूँ कि वे जहाँ भी हों, उन्होंने तो अपने रत्नत्रय का फल पाया ही होगा, आगे भी इसी तरह रत्नत्रय का लाभ लेते रहे, यही मेरी सद्भावना है। स्वयं पथरिया की ये 30 सम्मेलन में गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। प्रध्वस्तघाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्ति युक्तां शान्तिं प्रष्पाध्याजुनीश्वरः। गुरुः पान्तुरो नित्यं ज्ञानदशन नायका चारित्राणं गंभीरा मोक्षमार्गप्रदेशकः। जय बोलो श्री अनंतान सुरवृष्टि भगवान की जय। वृषभादि वीरांच रुस्तुंकर भगवान की जय। पंच परवेष्टि भगवान की जय। 3 कम 9 कोटि मुनराज की जय। गुरु आचार्य शुभम सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। उत्तम समाधि मरण महोत्सव की जय। धर्म स्नेही महान भवों, आज हमें ज्ञात हुआ है, हालांकि 3 दिन से चर्चा यहाँ पर थी, कि जो इस सदी के महान आचार्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों का लेखन किया और कई शतक लगभग 350 से अधिक दीक्षाएं उन्होंने दी, और युवाओं को, मात्र युवाओं को ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों को, मात्र बच्चे ही नहीं, किशोरों को मात्र किशोरी नहीं, युवाओं को, और युवाओं के साथ साथ में जो नवदंपति हैं, नवदंपति के साथ में जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी पूरी करने के पश्चात जिनको वैराग्य हुआ और वे दीक्षा लेने पहुँचे, ऐसे हर एक वर्ग को उन्होंने दीक्षा देकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे इस सदी के महान आचार्य, जो तीर्थंकर महावीर की परंपरा में वर्तमान के महान आचार्य आचार्य श्री आदिसागर अंकलीकर, उनकी परंपरा में उनके शिष्य समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री विमल सागर जी, और विमल सागर के शिष्य आचार्य सन्मत सागर जी,
उस सन्मत सागर से जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की, क्षुल्लक पूर्ण सागर जी बने। और उन तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान के क्षुल्लक बनने के पश्चात उन्होंने उनके ही गुरु आचार्य विमल सागर जी के पास जाकर के मुनि दीक्षा ग्रहण की और विराग सागर के नाम से विख्यात हुए। 1983 में औरंगाबाद में आपने दीक्षा प्राप्त की, संभाजीनगर जो आज कहलाता है महाराष्ट्र में, और इतने अच्छे हाथों से दीक्षा प्राप्त की कि उनके द्वारा बुंदेलखंड और पूरे भारत से करीब करीब 380 से अधिक दिगंबर मुनि, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आर्यिका माता जी सभी बने और उन्होंने आचार्य पद दिया। एक व्यवस्थित संघ उन्होंने बनाया, जिस संघ में कोई क्लेश नहीं, राग द्वेष नहीं, प्रेम, शांति, सद्भावना, समय से रहते समय के पहले ही उन्होंने कोई प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को जो योग्य थे उनको आचार्य पद दिया। और आज उनके संघ, उनके शिष्य पूरे देश में प्रभावना कर रहे हैं। इस सबका मूल क्षेत्र आचार्य श्री विराग सागर जी है। और उन्होंने ये प्रेरणा प्राप्त की, गणाधिपति गणधाचार्य कुलसागर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव से प्राप्त की, क्योंकि कुलसागर गुरुदेव ने भी दीक्षा देने के बाद जो योग्य शिष्य थे उनको आचार्य पद देकर उन्होंने एक व्यवस्थित संघ बनाया। और आज 2 दिन की पहली घटना हमारे ये एक, पता नहीं ये साल राशि वालों को कैसी है, बी पर विद्यासागर थे और बी पे विराग सागर थे। एक राशि पर ही एक साल के अंदर ये स्थिति है। परसों की घटना है, पारस ब्रह्मचारी आया, बोले महाराज जी महाराष्ट्र के अंदर जालना, विराग सागर महाराज ने उनको अटैक आया है और उन्होंने आपको याद किया है कि कोई मुझे सुधा सागर महाराज से चर्चा करा दे। उन्होंने तो भाई मेरे से चर्चा का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। फिर दोबारा मैंने कहा ठीक, बिहार कर रहा था, मैंने कहा चलो बैठते। उन्होंने कहा नहीं, उनका फिर समाचार आया कि सुधा सागर महाराज से मुझे चर्चा करा दो। शाम को पहुंचने के बाद मैंने कहा भाई जब 3 बार वो कह चुके हैं तो अभी मुझे पता नहीं था क्या बात है, क्या करना है। बस अटैक आया, बस चर्चा की, हमने थोड़ा संबोधन किया और अटैक की स्थिति में, और ये भी भावना थी, मैंने कहा आप घबराना नहीं, सुबह ठीक हो जाओगे। और वो सुबह ठीक हो गए। हमने शांति धारा कराई अभी चना टोरिया के अंदर, शांति धारा कराई। मैंने 2 बार उनका नाम लिया, आचार्य विराग सागर आरोग्यार्थम कहा मैंने, और वहां से समाचार आया कि महाराज ठीक हो गए हैं और आहार भी ठीक हुआ। थोड़ा अच्छा लगा। और उनकी ये चर्चा के बाद कल आज सुबह रात्रि के अंदर, सुबह उठते ही समाचार मिला कि दिन में तो ठीक हो गए थे, रात हमारे समूह में प्रभावक और कुशल श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं और वे इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ हैं। सामने वाले को बता दी कि आगे किसी भी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति ना रहे। पूज्य गुरुदेव ने इस अपने अंतिम समय को निकट जानकारी के लिए पहले से घोषणा की और उसमें पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि हमारे जो अनेक शिष्य हैं सभी उसमें अच्छे हैं, प्रभावक हैं, सबकी श्रेष्ठ चर्या है उनमें, लेकिन चूंकि सभी को यह कार्यभार नहीं सौंप सकती, किसी एक शिष्य का चयन करना पड़ेगा कि आगे संघ का जो मुख्य कार्यभार है, जो अभी प्रायश्चित आदि की जो पद्धति रहती थी, उनको कौन आगे इसको चलाएगा, कौन इसका प्रदान करेगा। तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे संघ के अति प्रभावक, चर्या का ध्यान रखने वाले, श्रेष्ठ चरित्र का पालन करने वाले,
श्रेष्ठ आचार्य हैं, वह आगे से जो भी आगे के दायित्व हैं उनको वो संभालेंगे और सभी बात का ध्यान रखेंगे। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सनोजी सागर जी महाराज की जो पद्धतियां रही हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से पट्टाचार्य के पद को वो आगे से संभालेंगे। आज तक जैन समाज की खबरों के लिए देखते रहिए श्रीवाणी न्यूज। आप भी अपने क्षेत्र में होने वाली जैन समाज की गतिविधियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें सूचित करें। जय जिनेंद्र।